आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग डाटा को लोड करना सीखेंगे। अलग अलग सोर्सेज पे हमारा डाटा होता है और उस डाटा को लोड करके हम एक्सेल में लाते हैं और एक्सेल में हमारे पास डाटा होता है और उस डाटा को हम उस सोर्स में भेजते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फाइल। हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल के डाटा को एक्सेल में लाके काम करना है। तो हमें ये देखना है कि टेक्स्ट फाइल के डाटा को एक्सेल में लाना कैसे होता है, ये प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल खोल के आपको दिखा। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, ये मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। अब इस टेक्स्ट फाइल के डाटा को मुझे एक्सेल में लेके जाना है काम करने के लिए। तो जब भी कोई डाटा एक्सेल में लेके जाना हो टेक्स्ट फाइल से, तो टेक्स्ट फाइल के डाटा को पहले खोल के देखो, एनालाइज करो। डाटा को एनालाइज कैसे करना है इसमें, आपको ये देखना है कि जो दो कॉलम है, पहला कॉलम आईडी का हो गया, दूसरा कॉलम नेम का हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या चीज है। जो दोनों के बीच में गैप होता है इसको टैब स्पेस कहते हैं। कौन सा लेटर है, टैब स्पेस। और इस टेक्निक को, जो इनके बीच में गैपिंग को दर्शाता है, इसको डिलीमीटर कहते हैं। डिलीमीटर का मतलब होता है दोनों के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो इनको अलग अलग कर रही है, उनको अलग अलग पृथक कर रही है। गॉट इट। तो जैसे आप दोनों यहाँ पर बैठे हैं तो आपके बीच में डिलीमीटर एक रो बना हुआ है, आपको जो अलग करता है, दो बेंचेस को अलग करता है। सेम इसी तरीके से दो कॉलम को अलग करने वाले प्रोसेस को डिलीमीटर कहते हैं। और यहाँ पर जो डिलीमीटर इस्तेमाल में लाया गया है उस चीज को हम टैब स्पेस कहेंगे। टैब दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये स्पेस नहीं है, क्या चीज है ये, टैब स्पेस। ओके, बस इतना आपको जानकारी ले लेना है। अब ये जानकारी लेने के बाद आपको फाइल का नाम, लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर है फाइल। अब इसको एक्सेल में लाने के लिए आपको नॉर्मली अपना जो एक्सेल होता है उसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आपको डाटा चाहिए वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डाटा लेकर आना है। अब डाटा लाने का तरीका क्या होता है, आपको जाना है डाटा पे। ठीक है, टेक्स्ट फाइल से कोई डाटा लेकर आना है तो वो कैसे लाएंगे आप, डाटा पे जाना है। डाटा में आपको ऑप्शन मिलेगा गेट एक्सटर्नल डाटा, यहाँ पे जाना है। अब गेट एक्सटर्नल डाटा में आपको मिलेगा फ्रॉम टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है आपको। और इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे डाटा फाइल मांगेगा कि कौन सी फाइल है वो। तो लोकेशन आपको पता है तो आप उसको वो लोकेशन बताएंगे। तो ये वो फाइल थी, ये फाइल आपको दे देंगे। जैसे आप ये फाइल उसको देंगे तो आपको वो डाटा दिखा देगा। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आएगा कि क्या यही वो डाटा है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ जी यही वो डाटा है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस डाटा को अलग करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन लेंगे आप डिलीमिटेड। भाई डिलीमीटर, एक हर एक डाटा के बीच में एक सेपरेशन है, डिलीमीटर है, वो आपको बताना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको इनमें से अपना सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गॉट इट। अगर आपने स्पेस को सिलेक्ट किया होता तो आपका डाटा ऐसे अलग हो जाता। तो राजू धनकर के बीच में, राजू देवल, राजू धनकर के बीच में जो स्पेस था उससे डाटा अलग अलग हो गया। गॉट इट। तो हमको आइडिया होना चाहिए कि वो डाटा में डिलीमीटर था क्या, टैब स्पेस। तो जैसे आप टैब पर क्लिक करते हैं, आप देखिए डाटा आपका बिल्कुल सेपरेटली अलग हो जाता है अच्छे तरीके से। कई बार एक्सेल फाइल में डाटा डॉट डॉट से सेपरेट होता है, कॉमा से सेपरेट होता है, तो आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद सिंपली आपको फिनिश करना है अपने डाटा को, लोकेशन बतानी है यहाँ पर कि मेरे को ये डाटा यहाँ पे चाहिए। आप ओके करोगे, वो डाटा आपको वहां पर ला करके देगा। सो दैट इज द प्रोसेस टू इम्पोर्ट एनी डाटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल टू एक्सेल। अब हम इसका वाइस वर्सा करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर एक्सेल में कोई डाटा आपके पास हो और इस डेटा को टेक्स्ट में भेजना हो, अब मैं दोबारा से इस डाटा को टेक्स्ट में भेजना चाहता हूँ, तो क्या करें आप इस डाटा को टेक्स्ट में भेजने के लिए, गो टू द फाइल। ठीक है, उससे पहले ये समझो आप कि जब हमारे पास एक्सेल में डाटा होता है तो डाटा को टेक्स्ट फाइल में भेजते क्यों हैं। देखो कई बार हमको इसको वेयर हाउस पे स्टोर करना होता है। एक्सेल की फाइल का यही डाटा, जब इसको सेव करते हैं तो ज्यादा साइज लेगा, लेकिन इसी को टेक्स्ट फाइल में सेव करो कम साइज लेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने डाटा को, बड़े बड़े डाटा को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर लेती हैं और उनको सर्वर पे स्टोर कराती है। तो कम साइज में डाटा स्टोर हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर हो जाता है, कम से कम पैसा देना पड़ता है। वो इसमें स्टोर नहीं करती। और टेक्स्ट फाइल से डाटा को डाउनलोड करके बड़े बड़े एमआईएस एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर्स होते हैं, वो डाटा को निकाल के रिपोर्ट बना के दे देते हैं। आप जब व्हाट्सएप वगैरह पे कॉलिंग वॉलिंग करते हो तो इसकी भी एक डाटाबेस फाइल क्रिएट होती है पीछे बैकएंड पे। छोटी सी फाइल होती है वो। आपका कभी व्हाट्सएप वगैरह उठ जाए तो डाटाबेस फाइल होते हैं, उन डाटाबेस फाइल को एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर करेंगे तो सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस आ जाएंगे। सबकी फाइल होती है पीछे, वो कम साइज लेती है। आपके जो मीडिया क्वेरी, मीडिया वगैरह होती है व्हाट्सएप पे आपके उसमें गैलरी में सेव हो जाते हैं। आपको वहां से डिलीट करना है तो वहां पे जाके कर सकते हैं। बट जो टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह होते हैं तो व्हाट्सएप में एक छोटा सा डीबी फाइल बना लेते हैं, छोटा सा। तो मेरे कहने का मतलब है कि टेक्स्ट फाइल में डाटा को सेव क्यों किया जाता है, साइज को मद्देनजर रखते हुए। अब मैं मान लीजिए ये डाटा टेक्स्ट में सेव करना चाहता हूँ, तो क्या करो, फाइल पे जाओ और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का। अब सेव एज के ऑप्शन में आपको कंप्यूटर, मतलब जहां पर भी आपको फाइल सेव करना है, लोकेशन बता दो। तो हमने वही लोकेशन बता दिया, इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं।
डेस्कटॉप डाला और आज की डेट पे मैं डाल देता हूँ इसको 27 डाल दिया मैंने। नीचे सेव एज अ टाइप होता है, आपको सेव एज अ टाइप में जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड, टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड, यहाँ पर आप पहुंच जाना, आपका डाटा टेक्स्ट फाइल में सेव कर दिया जाएगा और उनके बीच में जो सेपरेटर होगा डिलिमिटर होगा वो क्या होगा, टैब, ये डिफॉल्ट दे रहा है आपको, अपने आप से दे रहा है। इसके बाद आपको इसे सेव करना है, आपकी फाइल को सेव कर दिया जाएगा, सिंपल। अब इस फाइल को सेव करने के बाद आप इसको खोल के देखें, इसमें वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा, किसी को भी भेजें। इस फाइल का साइज जो होगा एज कम्पेयर टू द अदर फाइल छोटा ही होगा, कम ही साइज होगा। अगर चेक करें तो तकरीबन 497 बाइट का इसका साइज है ना। समझ में आ गया बात यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जिसमें हम सीखेंगे कि लोडिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट या फिर ट्रांसफर डेटा टू द वेब पेज। देखो हमारे पास ये डाटा है, अब इस डाटा में मुझे एक काम ये करना है कि ये पूरा डाटा वेब पेज पर पब्लिश करना है, तो मुझे इसका वेब पेज बनाना है। अब वेब पेज बनाने के लिए HTML सीखना पड़ेगा, HTML से होती कोडिंग। अब HTML कौन करेगा, छोटे से काम के लिए HTML सीखेगा, तो क्या करेंगे, कोई ना कोई तरीका होगा एक्सेल के पास। तो एक्सेल के पास एक तरीका है जिसका यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले व्यू में जाके इसकी सेटिंग कर लो कि एक पेज में पूरा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। व्यू में जाओ, पेज ब्रेक करके देख लो, तो डाटा आ रहा है पूरा आपका, करेक्ट। अब नॉर्मल करके बैक कर जाओ। अब हम क्या करेंगे, सीधा फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन दे देते हैं, ऑलरेडी होता है इनबिल्ट। आप इसको पीडीएफ में सेविंग पे डाल दो। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, नाम डाल देता हूँ। आपको इसे पब्लिश करना है और आपका डाटा पीडीएफ में सेव कर दिया जाएगा। मैंने पीडीएफ में कर दिया, अभी मैं इंटरनेट पे भी डाल दूंगा। पीडीएफ में सेव हो गया। जब हम किसी डाटा को पीडीएफ में सेव करते हैं तो नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, यानी इसको एडिट करना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा लेकिन आसान नहीं है। नॉर्मल डाटा को आप एडिट कर देते हैं, बट पीडीएफ के डाटा को एडिट करना आसान नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है। वो तो सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के ही आप ऑनलाइन वगैरह जाके ही इसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप HR और कोई आपसे सैलरी स्लिप वगैरह मांगता है, सैलरी स्लिप वो देते तो वही है अपना एक्सेल शीट से ये सब बना बनोगे, लेकिन कोई अगर मान लेता है भाई सैलरी स्लिप मेरे को दे दो, तो वो एक्सेल की शीट नहीं देते हैं, उसकी पीडीएफ बना के उसे दे देते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है पीडीएफ बना के देते हैं, सेल्स रिपोर्ट होती है पीडीएफ बना के उसे दे देते हैं। तो पीडीएफ के डाटा को एडिट करना आसान नहीं होता, इसलिए देते हैं। गॉट इट। तो ये पीडीएफ का डाटा हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे अगर मुझे वो डाटा वेब पेज पर पब्लिश करना होता, मुझे इसका वेब पेज अगर बनाना होता, तो वो हम कैसे बनाते हैं। आपको सिंपली फाइल पे जाना है, सेव एज पे दोबारा से क्लिक करना है, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक लोकेशन मतलब अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जहां पर भी आपको डाटा डालना है। लोकेशन डालने के बाद यहाँ पर आपको सेव एज टाइप में जाना है, यहाँ पर इस बार आपको वेब पेज ले लेना है बस। फिर आपको एक वेब पेज बना के दे देगा, सेव करना है, यस करना। अब ये इसने आपको वेब पेज बना के दे दिया होगा डेस्कटॉप पे, तो वो पेज आपको खोलना है। देखो ये HTML दिख रहा है ना, HTML जो एक्सटेंशन होता है ब्राउजर में खुलता है, तो इस पेज को खोलने के लिए आपको ओपन विद द ब्राउजर करना होगा। ओपन विद पे जाइए, देन गूगल क्रोम पे क्लिक कर दीजिए, इट विल ओपन द वेब पेज। देखो ये वेबसाइट का पेज है जैसे वेब ब्राउजर में खुलता है आपका, और ये पूरा डाटा वेब पेज पर पब्लिश हो चुका है आपका। गॉट इट। अब इसको उल्टा करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने इस तरीके से डाटा वेब पेज पर पब्लिश कर रखा है। अब आपको काम मिल जाता है कि यार इस डाटा के ऊपर रिपोर्ट बनानी है, डाटा ले लो एक्सेल में। तो ये डाटा एक्सेल में यहाँ से ऐसे कॉपी करके नहीं लेना होता, ऐसे आपको डाटा एक्सेल में कैसे लाना होगा, ऊपर URL आ रहा होगा, इसको कॉपी कर लेना, URL को कॉपी कर लेना, और जिस भी किसी एक्सेल की शीट पे वो डाटा चाहिए, एक नई शीट पे लेते हैं। मान लीजिए मेरे को इस एक्सेल के ऊपर वो डाटा निकाल के लाना है। आप अपना एक्सेल खोल लो नॉर्मली जैसे खोलते हो। अब मेरे को वो डाटा यहाँ पे चाहिए, लोकेशन बता दो जहाँ पे भी चाहिए आपको। लोकेशन बताने के बाद आपको वापस डाटा में जाना है, गेट एक्सटर्नल डाटा, यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम बैक। अब ये आपको ब्राउजर खोल के देगा, स्क्रिप्ट वगैरह रन होती है ब्राउजर में हमेशा, तो आप कैंसिल वैंसिल करके आगे बढ़ना, और यहाँ पर अपने URL में वो पेज पेस्ट कर देना, जो भी पेज आप कॉपी करके लाए थे वो यहाँ पे डाल देना। इसके बाद गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो वो आपके डाटा को यहाँ पर ब्राउजर में खोल देगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना वेब क्वेरी ब्राउजर है। आगे डाटा, अब ये डाटा सेलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर एरो का साइन होता है बगल में, इस पर क्लिक करने से आपका डाटा सेलेक्ट हो जाता है। डाटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको ये डाटा इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। अभी लोकेशन पूछेगा आपसे, लोकेशन बता देना, चेंज करना है तो अभी भी चेंज कर सकते हो, जहाँ पर भी डालना है आपको लोकेशन। तो मैं फिलहाल इसी लोकेशन के साथ जा रहा हूँ। अब आपको ओके करना है, आपको पूरे डाटा को वेबसाइट से यहाँ ला दिया जाएगा। फिर आपको जो मर्जी करना है यू कैन डू दिस। समझ में आ गया डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग। पावर पॉइंट,
मान लो एक्सेल में कोई डाटा आपके पास है और उसकी प्रेजेंटेशन आपको देनी है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन देनी है एक्सेल के डाटा की, और वो भी पावर पॉइंट में। तो देखो करके देखते हैं इसे। प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब आप ये डाटा ले लेते हो तो एक्सेल से कनेक्शन टूट जाता है इसका, और कल को इस डाटा में कोई चेंजेस करने पड़ गए तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हम पावर पॉइंट में इसको एक्सेल से कनेक्ट करके भेज सकते हैं। अगर मुझे कभी डाटा में कोई चेंजेस करने होंगे तो मैं तुरंत उस डाटा को एक्सेल में ला पाऊंगा, चेंजेस करके दोबारा से प्रेजेंटेशन को चालू कर पाएंगे। तो वो कैसे करना होता है, आपने डाटा जो प्रेजेंटेशन में दिखाना है उसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने पावर पॉइंट को खोलो। प्रेजेंटेशन अपने पीपीटी के लिए पावर पॉइंट इस्तेमाल की जाती है। पावर पॉइंट खोल लो आप। पावर पॉइंट ओपन कर लो अपना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन देके जस्ट ओपन इट। यहाँ पर आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में आपको ढूंढना है ब्लैंक, तो एकदम ब्लैंक पेपर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर जब आप इसे पेस्ट करते हो ना, ये मैंने पेस्ट कर दिया डाटा। अब इस डाटा में मान लीजिए किसी ने बोल रहा है कि ये जो सैलरी आपको दिख रही है ना, सैलरी में 2,000 रुपये ऐड करने हैं, तो होगा ही नहीं। आपको मैनुअली हाथों से ही चेंज करना पड़ेगा। एक्सेल का कोई चीज लेने वाला नहीं है इसमें जो आप कर दो, तो भाई ये तरीका तो गलत हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर पेस्ट एज एम्बेड होता है, इस ऑप्शन का यूज करेंगे हम। इसका यूज करने से आपका ये डाटा कभी भी आपको जरूरत पड़ गई तो आप इसको एक्सेल में कनेक्ट करके खोल सकते हो। तो कैसे, डबल टैप करना है इस पे। डबल टैप करने के बाद नीचे एक्सेल दिखेगा आपको हाईलाइट होते हुए, तो ये अनेबल करने की परमिशन मांगेगा, वही इस डाटा को मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप बोलना ठीक है कर दो। तो ये डाटा देखो एक्सेल में कनेक्ट हो जाएगा। हो गया कनेक्ट। अब मुझे इसमें 2,000 रुपये ऐड करने थे, तो मैंने ये साइड में लेके इसमें 2,000 रुपये ऐड कर दिए, और इस डाटा को नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया। इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एज अ वैल्यू, यहाँ पे पेस्ट कर दो। डाटा आ गया। पेस्ट एज अ वैल्यू ऑप्शन ही नहीं दे रहे तो तुम्हें, कोई बात नहीं। फाइल पे जाओ, कॉपी करो। शॉर्टकट क्या बताया था इसका, याद करो जल्दी। पेस्ट एज वैल्यू का शॉर्टकट क्या बताया था, ऑल्ट। ऑल्ट चल ही नहीं रहा यहाँ पे। अब कैसे लाओगे डेटा को, कॉपी कंट्रोल सी, यहाँ पे पॉइंटर रख के पेस्ट एज अ वैल्यू। डेटा आ गया। अब ये डिलीट कर दो आप। ये डिलीट हो गया। वापस इसको पहले की तरह सेट कर दो। पहले की तरह सेट करके जितना भी डाटा है आपका, इतना इतना डाटा था, अब आपको यहाँ बाहर क्लिक कर देना है। बस आपको प्रेजेंटेशन में 2,000 रुपये बढ़ते हुए दिखाई देंगे। खोलो उसको पीपीटी को। 13.5 था ना, 15.5 पे आ जाएगा। आगे 15.5। कोई भी काम कर रहे हो एक्सेल का डाटा ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया एमबीडी करके। एमबीडी करके आप डाल सकते हैं एंड देन यू कैन यूटिलाइज।